साउंड जा रहा है? अथिया अथिया। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? ये सब ले ला रहे हैं, बैठ न ले ला। आ खरा बैठ, ठंडा लगा है। मोटू और लंबू। सब लोग और बंदरे हैं, ये लोग में बंदरिया अभी कहाँ है सब। टाइम ओवर हो जाता है, ये बीच में उछलते रहेगी। चलो यहाँ ध्यान दो, आज कौन सा होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। सब अपना डिस्ट्रिक्ट से सटे जिला दिया है, ठीक है। अंत दरोगा वालों को कुछ बताइए सर, अब क्या करना है। अब एकदम सुत जाना है, ठीक है। रोजे तो दरोगे लोग बताते हैं रे। आज जो बता रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आएगा, रात में जो बताते हैं उससे भी आएगा। पढ़ने तो है तो तुम लोग को क्विक रिवीजन भी डाल दिए हैं कि अब रिवीजन करने का टाइम है, वो भी करो। करना कुछ है नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो तुम लोग को बोले थे लाइट का होगा, किसका होगा। लाइट का ऑब्जेक्टिव होगा, और लाइट पढ़ाने में बहुत दिन लगता है। आप लोग पिछला दरोगा वाला बैच में देखिएगा तो लाइट पढ़ाने में 14 दिन लगा था। इस बार कितना दिन लगा। इस बार भी 7 दिन लाइट पढ़ाने में लगा, और इलेक्ट्रिक करंट भी लगभग 7 दिन लगा, नहीं लगा था। लाइट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। समझ आगे भैया। तुम लोग को बोले थे कि इसका जो है थोड़ी पढ़ के आना है, मंजिल बेचने नहीं बोले थे। पढ़ा झटो या सर, कोई नहीं तो यस सर, कोई नहीं जो है सातों सातों देख के आया है को 7 वीडियो है। पढ़ लिए, हम बोले कि अच्छा देख के आने। अब पढ़ लिए, नोट्सों में पूरा नहीं पढ़ लेते, पढ़ लिए। कही कही कि तुरंत ले ला, अब ले ले रह जाएगा जिंदगी भर। चलो यार याद हम तो हम कुछ बता देते हैं, कुछ है बताएंगे, जिससे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। बाकी नहीं पढ़ेगा तो बाहर में जाओ, मेरा की लेगा। हेल्प मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। पढ़ना लिखना 22:30। अरे ऑनलाइन ला पढ़नी रे, ये वो सब चुहारे है। चलो लाइट क्या होगा। लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो प्रकाश। कौन चीज। अब इसमें कुछ मतलब बेसिक बात जानना जरूरी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा तो प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। बाकी फैक्ट वाला तो कोई दिक्कतें नहीं है, ये समझने वाला जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रकाश कौन चीज। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, प्रकाश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो हम इसमें पढ़ेंगे एक दर्पण, क्या पढ़ेंगे। दर्पण। और दूसरा देखेंगे लेंस, क्या देखेंगे।
लेंस क्या देखेंगे? लेंस। दर्पण को 3 भाग में, समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और लेंस को 2 भाग में, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा। ये दोनों लेंस को बोलते हैं ये दोनों दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोला का भाग है इसीलिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय। अवतल दर्पण जो है समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाते हैं, बिंदु पर। अवतल दर्पण समांतर आने वाली किरणों के बिंदु पर मिलाती है, इसलिए अभिसारी। कौन चीज? अभिसारी दर्पण कौन दर्पण? अवतल दर्पण कौन दर्पण? और अभिसारी लेंस कौन लेंस? अभिसारी लेंस कौन लेंस? उत्तल लेंस। अभिसारी का मतलब समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाना और जो फैला देगा। अपसारी कौन चीज? तो अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण ये किरणों को फैलाती है, किरणों को। अपसारी लेंस, अपतल लेंस, अपसारी लेंस, अपतल लेंस ये किरणों को फैलाती है, किरणों को फैलाती है, किरणों को। जैसे यह अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? अब इसके समांतर किरण आएगी तो एक बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी वह फोकस क्या है? मिलाती है, इसीलिए अभिसारी दर्पण, अभिसारी मिलाती है, इसलिए अभिसारी दर्पण। यह उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। ये प्रकाश केंद्र हो गया है, ये फोकस क्या हो गया? समांतर आएगी, समांतर फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, ये फोकस तो मिला रहे, इसीलिए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण अवतल, अभिसारी लेंस उत्तर लेंस, अभिसारी लेंस उत्तर लेंस, उत्तल लेंस। उसी प्रकार यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्या किरण को फैलाएगी, किरण को फैलाएगी, तो उत्तल दर्पण किरण को फैला रहा है, इसीलिए अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। यह अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस क्या है? यह हुआ अवतल लेंस। क्या हुआ? अवतल लेंस क्या हुआ? अवतल लेंस क्या हुआ? अवतल लेंस, ठीक है ना। और इसमें में प्रकाश आएगा, ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश आएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश फैल गया, फैलाने वाला लेंस अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो कैसे वही बता दिए। और बाकी बात हम लोग जानते हैं। यहाँ सुनो बंदर, अभी जो है थोड़ा सा जानना से जरूरी है, नहीं तो फिर कोचलमा में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसके लिए मंजिल बैच जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मंजिल बैच जितना पढ़ाया उतना थोड़े यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। दर्पण कौन सी? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को फोकस होता है, लला फोकस बॉक्स से रहेगा। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पी, ध्रुव यानी इसका केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव के मध्य बिंदु फोकस कौन सी? इधर अनंत। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाला रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसमें वक्रता केंद्र इधर की इधर, जिधर गोल होगा उधर, मान लो वक्रता केंद्र यहाँ है, कहाँ है वक्रता केंद्र? कहाँ पर है? जिधर गोल होगा वही। अब और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, इसके बीच वाला बिंदु
फोकस इधर, अनंत क्या हो गया है, अनंत क्या हो गया है, और यह उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र, कौन सी, प्रकाश केंद्र यह है। अवतल लेंस क्या है, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र क्या बोलते हैं। अब ये दोनों तरफ गोल होगा, एक इससे इधर गोल होगा और इससे इधर गोल होगा, दोनों तरफ केंद्र, दोनों तरफ। इसका केंद्र को बोलेंगे 2F, क्या बोलेंगे, 2F क्या बोलेंगे। फोकस के दुगना, फोकस के केंद्र को क्या बोलेंगे, 2F। फोकस के दुगना मिला दो, क्या करो, यह हुआ मुख्य कक्ष, क्या हुआ। अब इसके मध्य वाला प्रकाश केंद्र 2F के बीच, फोकस कौन सी, प्रकाश केंद्र 2F के बीच, फोकस कौन सी, ये होगा 1, क्या होगा, और ये होगा 2, मेन का फोकस, मेन का फोकस F2, मेन का फोकस F2। चूंकि इधर से किरण आएगी, इधर से किरण आएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी, समांतर समांतर आएगी, और फोकस से, जिस फोकस से जाएगी वही मेन फोकस, मेन। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, इधर भी गोल हो रहा है, दोनों तरफ गोल हो रहा है, दोनों तरफ दुद्दू फोकस, दुद्दू, तो पहले दुद्दू कटा के दुद्दू, इधर भी 2F, इधर भी 2F, इधर भी, इसके दोनों के बीच प्रकाश केंद्र 2F के बीच, F यानी फोकस, F यानी बाकी बार अनंत, बाकी बात अनंत, बाकी बात अनंत हो जाएगा। इसमें अवतल लेंस में इधर होगा 1, ठीक है ना, 1, इधर होगा 2, इधर होगा, क्योंकि जिधर से प्रकाश जाएगी, फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी, उधर ही 2, उधर ही। ऐसे मान लो समांतर आई और उधर चल गया है, तो इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो लगेगा कौन फोकस से आ रहा है, लगेगा यहां से आ रहा है, क्या लगेगा, लगेगा ये फोकस से, ये फोकस से जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए जिस फोकस से जाएगा या जाते हुए प्रतीत होगा वही मेन फोकस, मेन फोकस, मेन फोकस, समझा फोकस, समझ गया ना। चाहे दर्पण हो या लेंस हो, समांतर आएगी, कहाँ से आएगी, फोकस से जाएगी, दर्पण हो या लेंस हो, समांतर आएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। हम मैसेज नहीं भेजे तो अरे तो लोग सुतले रहता है, मैसेज भेजे थे, पियता बेच स्टार्ट हुआ गया, अब कबिंग नहीं गया, अरे पासमा सुर को जमाना पड़ेगा, उपकरण सब रहता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना है, टॉपिक क्लियर ना है, तो भूल जाओ कि तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट होगा। जब तक डिटेल में एक बार नहीं पढ़ ले, तुम आ गया, इसीलिए ला पढ़ो, समझो, जितना समझ सकता है एकदम, जितना जरा समझा रहेगा उतना रिजल्ट। चलो आ जाओ, इस समय कोई दिक्कत है रे, और दिक्कत होगा तो भागी हम थोड़े लेंगे, बोला बोले मन जब देख लेने, और दिक्कत ना होगा बता रहे हैं, है ना। लेकिन इतना सोलो सोलो थोड़े बताएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल थोड़े देंगे, ये थोड़े यहाँ पर थ्योरी वाला क्लास है। कल ग्रुप डी में गायक का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तुम्हारा ना तो एकदम बोसे बन गया होगा, तुम गायक वैज्ञानिक नाम पूछा होगा तो बोस नहीं बना है, बोस इंडिक्स। चलो आ जाओ, अब यहाँ ध्यान दो, ले ला ले है ना, क्या ना, ये हुआ उत्तल लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस, क्या हुआ, अवतल लेंस, क्या हुआ, अवतल लेंस, क्या हुआ, अवतल लेंस, क्या हुआ, अवतल लेंस, ये हुआ अवतल दर्पण, क्या हुआ, अवतल दर्पण, क्या हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण, क्या हुआ, उत्तल दर्पण, क्या हुआ, दर्पण में एक फोकस और लेंस में दो गो, दोनों तरफ गोल होता है, दो गो, दो हम जानते हैं समांतर आएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, समांतर
फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत, फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी, इसमें जाएगी, इसमें, और उत्तर दर्पण जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत, याद रखना समांतर जब भी आएगा तो फोकस से, कहां से समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से, यह ध्रुव और यह है फोकस, यह है वक्रता, क्या वक्रता, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, अवतल में जाते हुए प्रतीत होगी, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा, लेकिन 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 फोकस से जाएगा, अरे बोला समांतर हो जाएगा, फोकस से जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर हो, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, या फोकस से जाते हुए प्रतीत भी होगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समझा बंदर, समझा है। चलो अब दूसरा, दूसरा आपका जो है हम जानते हैं जितना डिग्री पर आएगा, जितना डिग्री पर आएगा उतना पर ही जाएगा, ऐसे अवतल क्या है, अवतल क्या है, अवतल क्या है, जितना डिग्री पर, जितना डिग्री पर आपतित उतना पर ही परावर्तित, कौन चीज, जितना पर आपतित उतना पर ही, कौन, आई बराबर कौन, आर, आपतन कौन बराबर परावर्तन को, जितना पर आएगी उतना पर ही जाएगी, कौन आई बराबर कौन आर, कौन आई बराबर आपतन, कौन बराबर परावर्तन, कौन परावर्तन, कौन परावर्तन, कौन होता बताएंगे। ये दूसरा, दूसरा आपका एक ही दर्पण का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब दर्पण में सही होगा, ठीक है ना, सब दर्पण में सही होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव अकेंद्र को वक्रता केंद्र बीच को फोकस इधर, अनंत क्या हो गया है, अनंत हो गया, अनंत हो। अब तीसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा वक्रता केंद्र से आपतित होगी, वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो पूरा उसी पद पर, वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो लंबवत टकराएगी, 90 से टकराएगी, अब पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से वक्रता, वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो 90 पर टकराएगी, लंबवत टकराएगी, अब पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, लौट जाए, चाहे वो मुख्य अक्ष से होते हुए, मुख्य अक्ष से होते हुए भी आपतित होगी, है ना। तो देखो किससे जा रहा वक्रता केंद्र, वक्रता तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो 90 से टकराएगी, अब पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, समा गया, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, लंबवत टकराएगी, अब पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, लौट जाएगी, लौट जाएगी, इतना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रे। और बात करेगा, यहाँ ध्यान दो, बात करेगा लेंस का, बात करेगा चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, प्रकाश केंद्र कौन चीज, प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल, कौन चीज, ऑप्टिकल सेंट, ऑप्टिकल सेंट, ऑप्टिकल, इससे प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल। देखो इस तरह पर प्रकाश को नहीं पढ़ाते हैं, मतलब थ्योरी के साथ चलते हैं, तो मतलब कहाँ कहाँ क्वेश्चन मतलब आपको जानना जरूरी है, अभी मतलब क्वेश्चन के अनुसार जानना जरूरी है कि वहाँ पर मतलब बार बार हमको भूखना नहीं पड़े, है ना, पहले समझा रहो, ऐसे तो एक क्रम में चलते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा सा नया नया हो तो फंस जाओगे, ये बता रहे प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल
लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, इस नियम समझ गया? अरे समझा रे? अब दर्पण कौन चीज, दर्पण कौन चीज, दर्पण के छेद को, दर्पण के छेद यानी यहां से लेके यहां तक छेद, जहां तक प्रकाश जाएगी, प्रकाश दर्पण के छेद को द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक दर्पण को छेद को। अरे यहां से क्या याद दर्पण का छेद है? नहीं, दर्पण है ना, है क्या याद दर्पण का छेद है? दर्पण के छेद को क्या बोलते हैं? द्वारक। बिहार पूछा था, यह दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक क्या बोलते हैं? और जब दो या दो से अधिक किरण, कम से कम दो किरण परावर्तन के बाद, दर्पण में परावर्तन और लेंस में अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या ना, वहीं पर बनता प्रतिबिंब क्या बनता है? परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण जहां पर आपस में मिलती है, प्रतिबिंब वहीं पर बनती है, प्रतिबिंब वहीं पर बनती है, प्रतिबिंब वहीं पर बनती है। पता है ना? पता है कि नहीं पता है? चलो और आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो बात करेंगे और क्या क्या पूछेगा। बात करेंगे समतल, क्या करेंगे? समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण यानी प्लेन मिलल, प्लेन एकदम प्लेन क्या रहेगा? प्लेन रहेगा, प्लेन रहेगा, प्लेन। समतल दर्पण में यह हुआ मुँह कच, क्या हुआ? मुँह कच क्या हुआ? मुँह कच क्या हुआ? और यह हुआ वस्तु, क्या हुआ? वस्तु क्या हुआ? वस्तु क्या हुआ? वस्तु। और समांतर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब बोलेंगे सर से समांतर जाएगी, फोकस से, फोकस से होकर करता है। फोकस किसका होता है? फोकस उसका होता है जो गोलीय दर्पण होता है। क्या ये गोल हो रहा है? गोल नहीं हो रहा है, इसलिए इसके फोकस पते रहता है अनंत। समतल दर्पण का फोकस अनंत होगा, तकन भी अनंत। इसमें जो है 90 पर टकरा रहा है, 90 पर, और 90 जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर चल जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए, दो किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण, वो जितना डिग्री पर आएगी इतना डिग्री पर। पहले देखो ये किरण जो है, ये वाला जो किरण जो है, इसको कोई देखेगा तो कहेगा अरे इधर जा रहा है, लगता है पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से। और ये किरण जितना से आएगी उतने पर लौट जाएगी, जितना पर आएगी उतने पर लौट जाएगी, लौट जाए जितना डिग्री पर। इसको कोई देखेगा लगेगा पीछे से आ रहा है। कहाँ से लगेगा? लगेगा कहाँ से आ रहा है? पीछे से। पीछे देखो, पीछे कहाँ से आ रहा है? लगेगा पीछे से। और जहां पर काटे या काटते हुए प्रतीत तो वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब क्या बनता है? काटते प्रतीत यही हो रहा है, यही हो गया प्रतिबिंब, यही हो गया। यह समतल दर्पण में समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में ये हुआ प्रतिबिंब। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। सीधा बोले तो हमेशा आभासी, सीधा का मतलब आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक। हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा वस्तु दूरी बराबर, प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु दूरी बराबर, प्रतिबिंब दूरी। और समतल दर्पण में हमेशा पीछे, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा पीछे, हमेशा, हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, यानी दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। तो हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा बराबर, हमेशा पीछे, वस्तु दूरी व प्रतिबिंब दूरी, हमेशा समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल। बात करेंगे अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल बोले उत्तल ले लेते हैं, अवतल थोड़ा बड़ा है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बात करेंगे, उत्तल दर्पण के। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल। और ये कौन था? समतल दर्पण। कौन था? समतल दर्पण। कौन था? यह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल। यह हुआ मुख्य कक्ष, क्या हुआ?
मुंह कच क्या हुआ, और गोल होना, जिधर गोल होगा उधर होगा केंद्र, उधर होगा इसका केंद्र मान लो यहाँ है, तो उसके मध्य बिंदु को फोकस, आई वाला ये वाला ध्रुव यानी पी, ध्रुव यानी हम लोग मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ एक वस्तु है, यहाँ एक, तो हम जानते हैं समांतर आएगी, समांतर समांतर आएगी, समांतर समांतर आएगी, समांतर आएगी, तो फोकस से जा नहीं पाएगी, लेकिन जाते हुए प्रतीत होगी, जाते हुए ऊपर भाग जाएगा, जाते हुए, क्योंकि दर्पण होता है अपारदर्शी, क्या होता है, किरण तो पार नहीं कर पाएगी तो ऊपर की ओर भागेगी, क्योंकि ये किरण को फैलाने वाला दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो फैला देगा तो लेगा, कहाँ जा रहा है, फोकस से। और दूसरा, जितना डिग्री पर आएगी क्या पार कर पाएगी, तो उतना डिग्री पर लौट जाएगी। कोई इस किरण को देखेगा तो क्या बोलेगा, लग रहा है पीछे से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, पीछे देखो पीछे, और जहां पर किरण आपस में मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है वहीं पर बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है, ये बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रखा जाए, वस्तु चाहे यहाँ 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 कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, और हमेशा सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, और हमेशा छोटा। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कौन चीज, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, सीधा बोले तो हमेशा आभासी, हमेशा, और हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा बराबर बोल देंगे तो समता दर्पण, बराबर बोल देंगे तो समता दर्पण, हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा छोटा बोलेंगे तो उत्तल दर्पण। कहाँ पर, दर्पण के पीछे, किसके बीच, पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के, यह हुआ उत्तल दर्पण। क्या हुआ, उत्तल दर्पण। हम जानते हैं उत्तल दर्पण बराबर उत्तल, उत्तल दर्पण बराबर उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल उत्तल, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, तो अवतल लेंस में भी हमेशा सीधा, सीधा बोले तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, तो अवतल लेंस में भी हमेशा आभासी, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा, तो अवतल लेंस में भी हमेशा छोटा, हमेशा। उत्तल दर्पण पीछे, कहाँ पर, प्रतिबिंब पीछे पी एवं एफ के बीच, लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु की और, वस्तु की और, यानी जिधर वस्तु उधरे प्रतिबिंब, जिधर वस्तु उधरे। जैसे मान लो ये आपका अवतल लेंस, अवतल, ये कौन लेंस है, अवतल लेंस, कौन लेंस है, अरे भैया बोल, ये कौन लेंस है, अवतल लेंस, कौन लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में दुद्दू गोला, दुद्दू लेंस पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी पर, तो ये एक गोला इधर, एक गोला इधर, यानी इधर भी होगा केंद्र जिसको बोलेंगे 2F, इधर भी होगा केंद्र जिससे बोलेंगे 2F, और प्रकाश के अति दर्पण केंद्र को प्रकाश केंद्र, और मर बिंदु को फोकस, मर बिंदु को फोकस, समझा फोकस, मर बिंदु को इसको मिलाने वाला रेखा मुख, अक्ष मुख, अक्ष मुख, अक्ष मुख। अब मान लो यहाँ रख दिया वस्तु, यहाँ रख दिए वस्तु, यहाँ रख दिए हैं, यहाँ कई वस्तु रख दो, वस्तु क्या रख दिए हैं, समांतर किरण जाएगी, समांतर किरण जाएगी तो दर किरण मूर्ति जिधर मोटा होता है क्या होता है, ऐसे अवतल लेंस, अवतल लेंस किरण को फैलाने वाले, किरण को, अवतल लेंस किरण को फैलाने वाले, इसीलिए इसीलिए अपसारी लेंस, अपसारी, ये बताओ नीचे मिलेगा ऊपर, मोटा जिधर रहेगा वो खींच लेगा, खींच लेगा तो मुड़ जाएगा ऊपर, मुड़ जाएगा
ऊपर मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा और लगेगा। कोई देखेगा तो बोलेगा इधर से नहीं, लगता है इधर से आ रहा है। लगेगा, लगे किधर से आ रही है, लगेगा फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से। और दूसरा ले लो, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल। तो दोनों किरण कहाँ पर काट रही है, देखो ये वाला किरण ऐसे यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, जहाँ काटेगा वहीं बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ काटेगा वहीं बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ काटेगा वहीं बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ काटेगा वहीं बनेगा प्रतिबिंब वहीं। इसीलिए तो अवतल लेंस से भी छोटा क्या बनता है, छोटा, मुख अक्ष के ऊपर सीधा, कौन चीज, सीधा बोले तो आभासी, कौन चीज। लेकिन अवतल लेंस प्रतिबिंब जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उधरे बनेगा। इसलिए वस्तु की और वस्तु की और। तो हम सप्तल दर्पण भी देख लिए हैं, उत्तल दर्पण भी देख लिए हैं, अवतल लेंस भी देख लिए हैं। अब बचा है क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, उत्तल। अवतल दर्पण में सब तरह प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, है ना, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, आगे पीछे, हर तरह प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में भी हर तरह प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑलराउंडर है, क्या है, ऑलराउंडर दर्पण, अवतल दर्पण, ऑलराउंडर लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल। बात करेंगे अवतल, बात करेंगे अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की बात किया जाएगा। बात किया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव क्या बोलते हैं, ध्रुव क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा। और जानते हैं इसका केंद्र किधर होगा, आगे क्यों किधर होगा, मान लो केंद्र इसका यहाँ है, केंद्र इसका यहाँ पर है, वो करता क्या, वो करता केंद्र यहीं पर, तो करता केंद्र। और हम जानते हैं वो करता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाला रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। हम जानते हैं वो करता केंद्र और ध्रुव के बीच को फोकस, बीच को फोकस, इधर अनंत, इधर अनंत, पता है न। हम जानते हैं, इससे देखो प्रतिबिंब, अब तक अपने प्रतिबिंब सीख रहा है, इससे क्षेत्र प्रतिबिंब बनेगा। क्षेत्र का वस्तु जब कहाँ हो, वस्तु जब कहाँ हो, अनंत पर कहाँ हो, वस्तु जब कहाँ हो, अनंत पर कहाँ हो, अनंत पर, नंबर वन, वस्तु जब कहाँ अनंत और पकड़ता केंद्र पकड़ता, नंबर 2, नंबर 3, वस्तु जब कहाँ हो, पकड़ता केंद्र पकड़ता केंद्र पर, नंबर 4, वस्तु जब कहाँ हो, पकड़ता केंद्र और फोकस के बीच, नंबर 5, वस्तु जब कहाँ हो, फोकस पर कहाँ हो, और नंबर 6, वस्तु जब कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के, ये 6 तरह का वस्तु। अगर वस्तु यहाँ रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब सीखना है। वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु जब फोकस पर हो, और वस्तु जब पी और एफ ध्रुव और फोकस के बीच हो, क्या ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं करना है तो करना क्या है, करना क्या है, करना तो 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। 1 2 3 4 5, इधर से भी करना वही, 1 है ना, 2, ठीक है, 3 4, इसका 5, कौन सी 5 करके टिंग 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 कर देना है। टिंग टिंग समझता है, कि समझता है टिंग टिंग, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना।
अब ये हो गया एक, क्या हो गया है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच। यानी अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु अब दर्पण के नजदीक जाती है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाती है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाती है, हुआ ऊपर हुआ वस्तु, क्या हुआ, सिंपल बात है, वस्तु हमेशा मुख के ऊपर रहेगा। थोड़ा तुम आईना देखते तो उलट के देखता है आईना को, ठीक है ना। और ये हुआ प्रतिबिंब, क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या हुआ, और ये पांचों प्रतिबिंब उल्टा की सीधा है, पांचों प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। और उल्टा बोले तो उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब, सुन लो अभी हम थोड़ी इसलिए बता दे रहे थे, क्वेश्चन इसमें भरल है, क्या ना। जब क्वेश्चन में जाएंगे तो ले ला फर्सना मार के निकलेंगे, क्या ना, चूंकि हर क्वेश्चन में इतने से समझाएंगे, क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, समझ गया ले ला। तो उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं, उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब। अब सुनो, जब वस्तु, जब, क्या ना, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर, कहाँ पर हो, अनंत पर, कहाँ पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बने, एक नंबर, एक एक, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत, प्रतिबिंब फोकस पर, छोटा, बहुते छोटा, बहुते छोटा, उल्टा एवं वास्तविक, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल। दूसरा, जब वस्तु दो नंबर, वस्तु दो नंबर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब दूर, पहला वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर, यानी अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, समझो लैंग्वेज समझो, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से दूर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, समझ गया। वस्तु दो नंबर, जब वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो तो दो नंबर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, छोटा बड़ा के बराबर, छोटा और उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं। नंबर 3 दम भर पूछेगा, दम भर पूछेगा। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र, पकड़ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 3 नंबर, 3 नंबर दिखाई दे रहा है, वक्रते केंद्र, पकड़ते केंद्र पर कैसा बनता है, बराबर, कैसा बनता है, बराबर, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। नंबर 4, नंबर 4, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो 4 नंबर 4, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से अनंत वक्रता केंद्र के बीच, कैसा बनता है, बड़ा, कैसा बनता है, बड़ा, कैसा बनता है, बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक, समझा बंदर। नंबर 5, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, कहाँ हो, वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, तो नंबर 5 नंबर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बड़ा की छोटा, बहुते बड़ा, बहुते इतना बड़ा है कि इसका अनंत चल गया, डॉट 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 चल गया, अनंत कहाँ चल गया, अनंत चल गया, अनंत, तो बनेगा बहुते बड़ा, बहुते, और उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। तो जब था अनंत में प्रतिबिंब बना फोकस पर, और जब है फोकस पर प्रतिबिंब बना अनंत में, जब है अनंत में प्रतिबिंब बना फोकस पर, और जब है फोकस पर प्रतिबिंब बना अनंत में। अब इधर जगह है, अब अनंत चल गया, कहाँ चल गया है, 5 नंबर वस्तु चल गया कहाँ पर, प्रतिबिंब अनंत पर, इधर जगह है, जब इधर जगह नहीं तो 6 नंबर इधर आ पाएगा, 6 नंबर इधर नहीं आ पाएगा तो 6 नंबर चल जाएगा, क्या नंबर चल जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के 6 नंबर चल जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के। यही भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब वस्तु P एवं F, P एवं ध्रुव एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, कैसा बनेगा,
बड़ा कैसा बनेगा, यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बहुत छोटा प्रतिबिंब, बहुत छोटा, छोटा बराबर बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक, सीधा आभासी, सीधा आभासी, पीछे आगे हर तरह प्रतिबिंब बना है। इसलिए अवतल दर्पण ऑलराउंडर दर्पण, ऑलराउंडर। समतल दर्पण में हमेशा बराबर, हमेशा बराबर। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। लेकिन पहली बार दर्पण मिला है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाया, क्या बनाया है, यह बड़ा दर्पण है। क्या समतल दर्पण बड़ा बना सकता है, नहीं, हमेशा बराबर, हमेशा। उत्तल दर्पण बड़ा बना सकता है, नहीं, हमेशा छोटा, हमेशा। लेकिन ये पहला दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाया, 3 गुना बनाया है। बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बना सकता है, अवतल दर्पण, अवतल। और जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, क्या ना, उससे बोलता है आवर्धित। क्या बोलते हैं, तो आवर्धित दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। आवर्धित दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। आवर्धित दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। जो बड़ा बना, बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है उसे क्या बोलेंगे, आवर्धित। क्या बोलेंगे, आवर्धित। क्या बोलेंगे, समझ आगे बंदर। तो अवतल दर्पण बराबर उत्तल, यानी उत्तल लेंस में भी क्षेत्र प्रतिबिंब बनेगा, जस्ट लाइक अवतल दर्पण, जस्ट लाइक अवतल दर्पण, अवतल। समझा बंदर। यह उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, लेंस के मध्य बिंदु को पकड़ता केंद्र, लेंस के सॉरी प्रकाश केंद्र, प्रकाश, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र, प्रकाश। इधर इधर भी गोल होगा और इधर भी गोल होगा। दुदू को फोकस, दुदू को फोकस के दुगना दूरी 2f2, f2 फोकस के दुगना दूरी। इसमें वो कथा केंद्र नहीं, इसमें वो कथा केंद्र है, लेकिन 2f कौन चीज, इसको मिलाने वाला, इससे गुजरने वाला मुंह कच्छ क्या हो जाएगा, मुंह कच्छ ये प्रधान अक्ष। और इसके मध्य बिंदु को फोकस यानी एफ, फोकस यानी एफ। इसके मध्य बिंदु को फोकस यानी इधर अनंत, इधर उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मेन फोकस, मेन फोकस इधर, तो मेन को 2, मेन को, और ये हुआ 1। क्या हुआ, 1। क्या हुआ, अब इसमें भी 6 तरह का प्रतिबिंब बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। पहले नंबर जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर कहाँ हो, दूसरा नंबर वस्तु कहाँ हो, अनंत एवं 2f1 के बीच। तीसरा नंबर वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर 2f। चौथा नंबर वस्तु कहाँ हो, वस्तु कहाँ हो, 2f1 और f1 के बीच। पांचवा नंबर वस्तु कहाँ हो, f1 पर। छठा नंबर वस्तु कहाँ हो, f1 और प्रकाश केंद्र के बीच, प्रकाश केंद्र के। 6 तरह का वस्तु, 6 तरह का यह वस्तु, 6 वो क्या है, अच्छे स्थान पर रखा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। प्रतिबिंब बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर प्रतिबिंब क्यों बनेगा, क्योंकि लेंस है, लेंस पारदर्शी होता है, किरण पार कर जाएगी, किरण पार। इधर ही काटेगी, प्रतिबिंब बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, अब देखते हैं प्रतिबिंब इधर बने क्योंकि काटेगा, उधर काटेगा। अब देखो जैसे 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 लेंस के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर, लेंस से हम जानते अनंत में रहेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, फोकस पर कहाँ रहे, अनंत में रहेगा प्रतिबिंब। फोकस पर कहाँ पर, फोकस पर दूसरा f2 और 2f2 के बीच। तीसरा 2f2 पर। चौथा 2f2 अनंत के बीच। लास्ट पांचवा अनंत, पांचवा अनंत। अनंत चल गया जगह, अब नहीं है जगह, अब नहीं है। तो यह प्रतिबिंब उधर क्या हो गया है, प्रतिबिंब क्या हो गया है, इधर हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब नंबर 1, प्रतिबिंब नंबर 2, प्रतिबिंब नंबर 3, प्रतिबिंब नंबर 4, प्रतिबिंब नंबर। क्या ये सीधा है कि उल्टा है, सभी उल्टा। क्या है, उल्टा बोले तो
वास्तविक सीधा बोले तो, आभासी उल्टा बोले तो, वास्तविक उल्टा बोले तो, वास्तविक यानी हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए कि जब वस्तु उत्तल लेंस में उत्तल, लेंस में उत्तल, लेंस में उत्तल, लेंस के सामने अनंत में रहेगा तो 1 नंबर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर बड़ा कि छोटा, छोटा, कैसा छोटा, बहुत छोटा और उल्टा एवं वास्तविक। दूसरा नंबर जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु रहेगा अनंत और 2f1 के बीच, यानी 2f1 के परे, 2f1 के परे, अनंत 2f1 के बीच, तो नंबर 2 प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच, बड़ा कि छोटा, छोटा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक। नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, जब प्रतिबिंब रहेगा 2f1, प्रतिबिंब रहेगा, सॉरी वस्तु रहेगा 2f1 पर, वस्तु रहेगा उत्तल लेंस के सामने वस्तु रहेगा 2f1 पर, 2f1 पर प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर, 2f2 पर बड़ा की छोटा, बराबर कैसा बनेगा, बराबर कैसा बनेगा, बराबर और उल्टा एवं वास्तविक। नंबर 4 नंबर जब वस्तु रहेगा f1 और 2f1 के बीच, तब नंबर 4 नंबर प्रतिबिंब बनेगा 2f2 अनंत के बीच, बड़ा कि छोटा, बड़ा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक। नंबर 5 नंबर जब वस्तु रहेगा f1 पर, f1 पर प्रतिबिंब है क्या है, जब वस्तु रहेगा f1 पर 5 तो प्रतिबिंब बनेगा 5 नंबर अनंत पर, 5 नंबर अनंत पर, बड़ा कि छोटा, बड़ा, बड़ा कैसा, बहुत बड़ा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक। क्या इधर जगह है, नहीं इधर जगह है, जगह में नहीं तो छठा नंबर इधर आ पाएगा, छठा नंबर बोलेगा जगह नहीं है, नहीं जाएंगे, नहीं, छठा नंबर बन जाएगा वस्तु की और वस्तु की, छठा नंबर बन जाएगा वस्तु की, छठा नंबर इधर ही कहीं बन जाएगा, मान लो यहाँ बन गया, छठा नंबर इधर ही कहीं बन जाएगा, मान लो बन गया यहाँ, क्या बन गया यह छठा, क्या है, छठा नंबर। यानी वस्तु जब f1 और प्रकाश केंद्र, f1 और प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा, f1 और प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु जब f1 प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा, बीच, प्रतिबिंब बन जाएगा 6 नंबर, 6 नंबर वस्तु की और वस्तु की और वस्तु की, और वही फिर सीधा क्या बनेगा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, बड़ा कि छोटा, बड़ा क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। और बताओ अभी हम बताए थे अवतल लेंस, क्या बताए थे, बताए थे अवतल लेंस हमेशा छोटा, हमेशा अवतल लेंस हमेशा छोटा, हमेशा अवतल लेंस हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा छोटा, वस्तु की और वस्तु की। अवतल लेंस हमेशा छोटा, हमेशा, लेकिन वह कौन लेंस है जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, वह कौन लेंस है जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल लेंस, उत्तल, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा और यहाँ भी, और जो बड़ा बना सकता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्धित, क्या बोलते हैं, आवर्धित। आवर्धित लेंस किसे बोल सकते हैं, आवर्धित लेंस किसे बोल सकते हैं, उत्तल लेंस को क्या बोल सकते हैं, आवर्धित, क्या बोल सकते हैं, आवर्धित, क्या बोल सकते हैं, समझा बंदर, मैं समझ गया, 1000 बार तो पढ़ा दे रहे हैं, समझ आ गया है ना। तो सभी दर्पण और लेंस में किस तरह प्रतिबिंब बनता है हम सीख लिए, और ये सब थ्योरी में ना पूरा मतलब आराम से पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए करवाए थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये सब जानना जरूरी है, तो हर क्वेश्चन में हम बोलेंगे अनंत फोकस बोल देंगे, कहे कैसे हो गया है, अब तो अभी सिखा दिए हैं, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे टिक, वैसे टिक मारेंगे, ऐसे हर जगह ये बताते रहेंगे, समझ भी नहीं पाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। अब यहाँ सुनो, अब हम एक चीज जानते हैं, एक चीज क्या जानते हैं कि किसी भी अब दूरी, चाहे वो वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी हो, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो उत्तल, यहाँ ध्यान दो, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, ये कौन दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये कौन दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये कौन लेंस हुआ,
उत्तल, लेंस उत्तल, लेंस उत्तल, लेंस उत्तर, लेंस इक्वल लेंस हुआ, अवतल, लेंस अवतल, लेंस अवतल, चाहे समतल दर्पण हो। अब बताओ दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, लेंस के मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र, लेंस के मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र। क्या होता है? प्रकाश केंद्र क्या होता है? प्रकाश केंद्र क्या होता है? अब यहां ध्यान दो, कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापते हैं। किसी भी दूरी कहां से मापते हैं? वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, कहां मापेंगे? मूल बिंदु। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कहां मापेंगे? वस्तु दूरी हो, वस्तु दूरी हो जिसे बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं? या प्रतिबिंब दूरी, या प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी इसे क्या बोलते हैं? भी। सभी मापते कहां से? मापा जाता है, मापा मूल बिंदु, मूल बिंदु से। मूल सभी दूरी कहां मापते हैं? मूल बिंदु। सभी दूरी कहां मापते हैं? मूल बिंदु, यानी जहां दोनों काटता है मूल बिंदु, मूल। दर्पण में मूल बिंदु है ध्रुव, क्या है? दर्पण में मूल बिंदु क्या है? तो दर्पण में सब बिंदु का दूरी कहां मापा जाएगा? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी, ध्रुव से, दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से, और लेंस में सब दूरी प्रकाश में। लेंस में मूल बिंदु क्या है? प्रकाश केंद्र। तो लेंस में सब दूरी प्रकाश केंद्र, लेंस सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापा जाएगा, मापा जाएगा, मापा जाएगा, मापा। हम जानते हैं, ठीक है ना, कोई भी दर्पण हो, आगे प्लस आगे और पीछे माइनस पीछे। उत्तल दर्पण आगे प्लस पीछे माइनस, उत्तल लेंस आगे प्लस पीछे माइनस, अवतल लेंस आगे प्लस पीछे माइनस पीछे। किरण आएगी इधर से, किरण आएगी इधर से, तो आपतित किरण के दिशा देखो, यहाँ पर आपतित किरण आ रही है इधर से, किरण आ रही है, जिधर से किरण आ रही है, जिधर से किरण आ रही है उधर दूरी मापेंगे, उधर दूरी। तो क्या हो जाएगा? उल्टा लिख दिया, सॉरी, अरे उल्टा लिखा गया सब। आगे माइनस, आगे माइनस और पीछे प्लस, पीछे प्लस, आगे माइनस 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 पीछे प्लस। तो किसी भी कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, आगे मापी गई दूरी माइनस में पीछे मापी गई दूरी प्लस में। कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, आगे की ओर मापेंगे दूरी तो माइनस से पीछे की ओर मापेंगे, प्लस में आगे की ओर मापेंगे माइनस से पीछे की ओर मापेंगे। आगे की ओर मतलब क्या हुआ? आगे की ओर मतलब हुआ कि यहाँ पर, आगे की ओर मतलब हुआ कि ये इधर, इधर प्रकाश अथी ध्रुव से इधर कौन दूरी? माइनस में, ध्रुव के इधर प्लस में। किरण आएगी इधर से, किरण आएगी तो किरण के दिशा में, किरण के दिशा में ई दूरी है कि ई दूरी है? किरण की दिशा में दूरी है। लला बोला यस लला कहेगा किरण आ रही है इधर से, किरण की दिशा में ई दूरी है कि ई दूरी है? ये है ना। तो किरण की दिशा में मापी गई दूरी पर धनात्मक होता है हमेशा। किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। किरण जिधर से आ रही है दूरी मापेंगे ध्रुव से, उधर दूरी माप लो तो धनात्मक। क्या होता है? किरण के दिशा में, किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। किरण के विपरीत दिशा, किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। किरण के दिशा में, किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। किरण के उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा मापी गई दूरी ऋणात्मक। सभी दूरी दर्पण में ध्रुव से और लेंस में प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से। बताओ इधर दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव उत्तल लेंस में इधर हो जाएगा, निगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव अवतल लेंस में इधर हो जाएगा, निगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गया? समझा रहे? अब एक चीज और, अगर ऊपर ऊंचाई अगर मापना है, ऊंचाई क्या मापना है? ऊंचाई। तो मुंह कस के ऊपर पॉजिटिव, मुंह कस के ऊपर पॉजिटिव, टंगरिया कर दिया ऊपर, मुड़िया नीचे तो निगेटिव। तो मुंह कस के ऊपर रहेगा तो ऊंचाई की बात करें, दूरी की नहीं, ऊंचाई का। मुंह कस के ऊपर, चाहे इधर हो या इधर हो, मुंह कस के ऊपर ऊंचाई,
पॉजिटिव मुकस के नीचे निगेटिव, मुकस के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव नीचे, इधर इधर नहीं देखना है पहला, वो ऊंचाई की बात कर रहा है। तो मुकस के ऊपर इधर हो या इधर हो, मुकस के ऊपर होना चाहिए। मुकस के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुकस के नीचे ऊंचाई निगेटिव, मुकस के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुकस के नीचे ऊंचाई निगेटिव। अगर प्लस माइनस से दिक्कत किया नहीं बनेगा क्वेश्चन, समझ आ गया है। प्लस माइनस प्रकाश से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकस के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुकस के नीचे ऊंचाई निगेटिव। क्यों क्यों ऐसा क्यों? चूंकि हम जानते हैं, हम जानते भी हैं, जानते हैं कि इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, इसलिए आगे निगेटिव पीछे पॉजिटिव, और ऊपर जो है पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है, इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। मैं तो नहीं पढ़ता है, ये पढ़ता है लोला, तो उसी के आधार पर तो बोले, उसके आधार पर हम बोले हैं। अब हम जानते भी हैं, हम जानते भी, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में इधर गोल होगा, इधर गोल, अब दर्पण किधर गोल होगा, आगे की ओर किधर होगा, आगे की ओर, इसलिए फोकस भी कहाँ होगा, आगे। आगे कैसा है, निगेटिव कैसा है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। बात करेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस किधर होगा, इधर मेन की इधर मेन, मेन फोकस बोल रहे हैं। मेन फोकस को बोलते हैं F2, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस के मेन फोकस, मेन फोकस किधर होगा, तो हम जानते हैं किरण आएगी, किरण आएगी, ऊपर है मोटा, ऊपर है तो ऊपर की ओर चल जाएगी, यानी छितराने वाला फैलाने वाला लेंस है अवतल लेंस। तो लगेगा किधर से आ रहा है, लगेगा आ रहा है पीछे से, किधर से, और जहां पर मुंह कैसे काटे या काटते हुए प्रतीत हो वही होगा फोकस, वही होगा समांतर आए और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां काट दे या काटते हुए प्रतीत हो मुकस के वही फोकस क्या है, यह फोकस। तो मेन फोकस F2, मेन फोकस। तो अवतल लेंस से मेन फोकस पीछे की ओर के आगे की ओर, अवतल लेंस से मुख्य फोकस पीछे की ओर आगे की ओर, आगे की ओर, इसीलिए अवतल लेंस के फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक। कौन सी, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। यहां पर सुनो, यहां पर तो लोग गलती मारता है, 36 गुण में 1 गुण मिला है। हम जानते हैं अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है, पढ़ाए थे ना, लेकिन 36 गुण में 1 गुण दोनों मिला है। अवतल लेंस का भी फोकस ऋणात्मक, अवतल दर्पण का भी फोकस ऋणात्मक, अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। क्यों, चूंकि आगे है। कौन सी है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक, चूंकि आगे है। कौन सी है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस का भी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का भी ऋणात्मक, अवतल लेंस का भी ऋणात्मक। तो कौन सा दर्पण और लेंस है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल। कौन सी, अवतल। कौन सी, पता किधर गोल, यह उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किधर गोल हो रहा है, पीछे की ओर, पीछे। जिधर गोल होगा उधर होगा केंद्र, उधर होगा, तो उधर होगा फोकस, उधर होगा। तो गोल हो रहा है इधर, तो केंद्र भी होगा इधर, फोकस भी होगा इधर। इधर फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा, पॉजिटिव। कौन सी, अब फोकस दूरी पॉजिटिव, तब क्षमता भी पॉजिटिव, क्षमता भी पॉजिटिव, क्षमता भी पॉजिटिव, क्षमता भी पॉजिटिव। यानी पी के मान जो डायप्टर में आएगा, यानी क्षमता, जो क्षमता का लेंस क्या, क्षमता का साइन होता है डायप्टर। कौन सी, डायप्टर प्लस में रहेगा तो कौन दर्पण, कौन लेंस, उत्तल लेंस। अब फोकस दूरी प्लस में है तो कौन लेंस, उत्तल लेंस। फोकस दूरी प्लस में है तो कौन लेंस, उत्तल लेंस। डायप्टर प्लस में है, डायप्टर प्लस में है तो कौन लेंस, उत्तल लेंस। उत्तर लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पर दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण भी प्लस और उत्तल लेंस भी प्लस। क्यों, क्योंकि समांतर आएगी, मोटा नीचे है, नीचे की ओर मुड़ जाएगी, फोकस से जाएगी प्लस। कौन सी, तो अब उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस, फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण दोनों फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। तो क्षमता भी धनात्मक, क्षमता भी
धनात्मक क्षमता भी, अवतल दर्पण अवतल यानी फोकस दूरी, ऋणात्मक यानी प्रॉब्लम। समझ गया लेला? चलो ये सब समझ गया है। अब एक चीज याद रखना, वस्तु हमेशा किधर रखेंगे? वस्तु इधर रखेंगे क्या? इधर वस्तु किधर रखेंगे? पहला वस्तु अगर इधर रख देंगे, इधर पेंट है, थथुरमो ना दिखेगा, मुंह ना दिखेगा। समझ आ गया? वस्तु इधर रखेंगे नहीं, वस्तु इधर रखेंगे तो पेंट है, दर्पण कौन चीज है? देखने नहीं करेगा। तो वस्तु हमेशा आगे की ओर क्या लगते हैं? आगे तो आगे निगेटिव, आगे निगेटिव। वस्तु इधर किधर रखेंगे? आगे की ओर किधर लिखेंगे? आगे निगेटिव, आगे। वस्तु किधर? इधर किधर रखेंगे? आगे की ओर, इसलिए निगेटिव। वस्तु इधर किधर रखेंगे? आगे की, इसलिए निगेटिव। यानी कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। ना समझा है? कोई भी दर्पण हो जाए, कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव। तो वस्तु दूरी जहां भी रहेगा तो कुछ सोचना नहीं, निगेटिव ले लेना है। बोलेगा एक वस्तु को, ठीक है ना, दर्पण हो या लेंस हो, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु दूरी यानी यू बराबर तुरंत लिख रहे हैं -20। माइनस यानी वस्तु दूरी में कुछ सोचने ना, एक प्लस लेके माइनस से लेने हैं। वस्तु दूरी में कुछ सोचने नहीं है, प्लस लेके माइनस से लेना है, माइनस से। चूंकि हमेशा आता है आगे, किधर आता है? आगे किधर आता है? प्रतिबिंब किधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब जिधर बनेगा, पीछे बनेगा प्लस, आगे बनेगा तो माइनस। समझ आ गया ना? असमझा बंदर? समझ आ गया? तो चलो यहाँ पर हम बताते हैं यू बराबर क्या हुआ? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। क्या लेना है? निगेटिव। क्या लेना है? निगेटिव। भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, भी बराबर प्रतिबिंब। ए बराबर फोकस दूरी, ए बराबर फोकस दूरी, ए बराबर फोकस दूरी, ए बराबर फोकस दूरी। एच डी एस बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब। एच बराबर वस्तु ऊंचाई, एच बराबर वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई। आर बराबर उगरता त्रिज्या, उगरता त्रिज्या, उगरता त्रिज्या, उगरता त्रिज्या, उगरता त्रिज्या, उगरता। अब कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, कोई भी दर्पण एवं लेंस हो, दर्पण या लेंस हो, उससे मतलब नहीं है। उगरता त्रिज्या, उगरता त्रिज्या, फोकस के दुगना, फोकस के दुगना, फोकस के, या फोकस दूरी, फोकस उगरता त्रिज्या के आधी। क्या होता है? उगरता त्रिज्या किसे बोलते हैं? तो उगरता त्रिज्या बोलते हैं हम किसे? तो उगरता त्रिज्या बोलते हैं किसे? तो उगरता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, प्रकाश केंद्र और 2F1 के बीच के दूरी को उगरता त्रिज्या। फोकस दूरी उसके बीच में यानी आधा, ठीक है ना। कुछ हो गया आधा। क्या हो गया? उगरता त्रिज्या किसे बोलते हैं? ध्रुव और उगरता केंद्र के बीच के दूरी उगरता त्रिज्या, फोकस उसके बीच में तो आधा। फोकस दूरी क्या होगा? आधा। क्या होगा? आधा। क्या होगा? उगरता त्रिज्या किसे बोलते हैं? लेंस से तो प्रकाश केंद्र और 2F के बीच के दूरी उगरता त्रिज्या, फोकस उसके बीच में, फोकस दूरी आधा, फोकस दूरी आधा, ठीक है ना। उगरता त्रिज्या बोलते हैं ध्रुव और उगरता केंद्र के बीच के दूरी, बीच के फोकस उसके बीच में, फोकस दूरी आधा। फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? आधा। सिद्ध भी कर दिए हैं, फोकस दूरी हमेशा भी क्या होता है? आधा। फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? आधा। फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? आधा। और उगरता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना, फोकस दूरी के दुगना, फोकस दूरी के दुगना, फोकस दूरी के। कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण सूत्र बराबर क्या होगा? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बराबर, दर्पण सूत्र बराबर क्या होगा? 1/f 1/v प्लस 1/u 1/। कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस सूत्र बराबर, लेंस सूत्र बराबर क्या होगा? 1/f 1/v माइनस 1/u। तो लेंस में माइनस, लेंस में लेंस यानी लेस, लेंस यानी लेस, लेंस यानी लेस, लेस यानी माइनस, लेस यानी लेंस में माइनस, लेंस में। और दर्पण में, दर्पण में और देखेंगे चाहे कोई भी दर्पण हो, ए बराबर R/2,
चाहे कोई भी लेंस हो, ए बराबर आर बाय टू, आर बाय, चाहे कोई भी दर्पण हो, आर बराबर टू, एफ, चाहे कोई भी लेंस हो, आर बराबर टू, एफ, आर बराबर टू, एफ, आर बराबर टू। और लेकिन दर्पण सूत्र में आवर्धन, कौन चीज, आवर्धन, परिभाषा से, परिभाषा प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के लेंस सूत्र में भी आवर्धन, कौन चीज, आवर्धन परिभाषा से, परिभाषा से प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के, लेकिन सिद्ध करके, सिद्ध दर्पण सूत्र में आवर्धन यानी एम यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम बराबर एम बराबर सिद्ध करके माने भी बेटा यू, माने भी बेटा यू, लेंस में आवर्धन सिद्ध करके निकालेंगे तो प्लस भी बेटा यू, प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस भी बेटा यू, तो ये याद रखना है। लेंस में फॉर्मूला और होता है पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f यानी क्षमता, लेंस की क्षमता, व्युत्क्रम होता है फोकस का, व्युत्क्रम फोकस का यानी फोकस का उल्टा, फोकस का यानी फोकस ज्यादा तो लेंस का क्षमता कम, फोकस ज्यादा क्षमता कम, फोकस कम तो क्षमता ज्यादा, समझा बंदर। और एफ होता है मीटर में, क्या होता है मीटर में, अगर एफ मीटर में नहीं है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, क्षमता सेंटीमीटर में नहीं होता है, क्षमता सेंटीमीटर में नहीं होता है, तो 1/मीटर, तो मीटर इनवर्स, मीटर इसी बोलते डायप्टर, क्या बोलते हैं डायप्टर, क्या बोलते हैं। और मान लो एफ जो है मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बदलना है, मीटर में। और मान लो एफ जो है सेंटीमीटर में, किसमें है, लेकिन सेंटीमीटर में क्षमता नहीं हो सकता है, इसे मीटर में बदलना है, मीटर में 100 से भागा, 100 से भागा देंगे बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। इसीलिए जब सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 पलटी मारेगा ऊपर, एफ हो जाएगा। इसीलिए जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी होता है तो क्षमता निकालने के लिए हम 100/f डाट लगा देते हैं, और फोकस दूरी जो है मीटर में है तो 1/f लगाते, 1/f लगाते, समझा बंदर। ये सारा फार्मूला, ये सारा फार्मूला हो गया, फार्मूला। अब यह आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बराबर बन रहा है, कितना गुना बताओ, समतल दर्पण प्रतिबिंब कितना गुना बराबर बनता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कितना गुना बराबर बनता है, एक बराबर, कौन चीज बराबर का मतलब एक गुना, एक गुना। जैसे मेरे पास 5 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, कितना गुना पैसा है हमसे तुमको 5 गुना 1, हमारे पास 5, तुम्हारे पास भी 1 गुना 5, 5 क्या 2 1, कितना आएगा 1, यानी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा 1, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा 1, समतल दर्पण का आवर्धन प्लस की माइनस, प्रतिबिंब सीधा तो प्लस, प्रतिबिंब सीधा तो प्लस, प्रतिबिंब सीधा तो यानी समतल दर्पण का आवर्धन +1 प्लस। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा कि छोटा, 1 से बड़ा कि छोटा, आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है। उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा कि छोटा, बोल बोला बड़ा कौन कौन बोल रहा है, छोटा कौन कौन बोल रहा है, लेला का उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा छोटा, हमेशा, इसलिए आवर्धन हमेशा 1 से कम, 1 से प्लस की माइनस, माइनस लतिया मारेंगे छतिया पर बल कहीं का। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा, इसलिए प्लस, इसलिए छोटा बोल के माइनस मार दिया, लेला प्लस माने बताता है उल्टा या सीधा, उल्टा या प्लस माने मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि 1 से छोटा हो गया है, प्लस माने बताता है उल्टा है। और तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा, इसीलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन होगा प्लस, लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा बनता है छोटा, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा बनता है छोटा, इसलिए आवर्धन 1 से कम, 1 से प्लस की माइनस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा सीधा, इसलिए प्लस, इसलिए समझा बंदर। प्लस मैंने बताता है बड़ा की छोटा, अति सीधा की उल्टा, सीधा की आवर्धन। सुनो यहाँ पर आवर्धन कौन चीज, ए मतलब आवर्धन, ए मतलब आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है,
अवदन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों ऊंचाई है, कट गया, मीटर मीटर खत्म। मात्रक खीरोबीमा, अपवर्तनांक भी मात्रक खीरोबीमा, चूंकि अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात प्रकाश की 4 बटा माध्यम प्रकाश की 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी। चलिए खराब है, चलिए कट गया, चलिए तो मात्रक खीरोबीमा हीन, तावर्धन मात्रक खीरोबीमा हीन और अपवर्तनांक भी मात्रक खीरोबीमा हीन। आप देखो m का प्लस मान, m का प्लस मान क्या बताएगा, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब m प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब m माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब इन प्लस माइनस केवल उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा बताता, उल्टा और सीधा। ऐसा मान लो अब हम लिख दिया m बराबर +2, m बराबर +2, m बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब कैसा है, प्लस का मतलब सीधा, प्लस का मतलब और दो मतलब 2 गुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा, सीधा भी और बड़ा भी, समझ आ गया। मान लो लिख दिए m बराबर -2, m बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, माइनस मतलब उल्टा, माइनस मतलब उल्टा, और प्रतिबिंब 2 गुना छोटा, छोटा ना पहला 2 गुना बड़ा, माइनस मतलब उल्टा, और 2 मतलब प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा कितना गुना, 2 गुना 2, वस्तु से वस्तु, समझा बंदर, ऐसा समझ गया है। ऐसा लिख दिया m बराबर +1, +1, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब, और 1 का मतलब क्या हुआ, बराबर, क्या हुआ, और ये किसका होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और हमेशा बराबर बनता है। मान लो m बराबर लिख दिए, m बराबर -1, माइनस मतलब क्या हुआ, उल्टा, वह मतलब क्या हुआ, बराबर, क्या हुआ। ये कब होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो या उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर हो, तब बराबर भी और उल्टा भी ना बनता है, बनता है रे, तब होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ठीक है ना, मान लो लिख दिया m बराबर 0.5 माइनस 0.5, तो क्या हुआ, माइनस का मतलब उल्टा, क्या हुआ, 0.5 x से कम है, छोटा, क्या हुआ, छोटा कितना था, आधा, कितना हो गया, आधा हो गया। अब मान लो m बराबर लिख दिया है +0.5, प्लस मतलब क्या हुआ, सीधा 0.5 x से बड़ा कि छोटा, छोटा, इसलिए प्रतिबिंब छोटा, 0.5 मतलब आधा। बंदर अब समझा कि नहीं समझा, समझा रे बंदर। तो समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण में m बराबर क्या होता है, +1, क्या होता है, बराबर और सीधा भी, बराबर और सीधा भी। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा, लेला, समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा छोटा, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 से कम, 1 से कम, 1 है ज्यादा, m हो गया छोटा आवर्धन, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा छोटा, अरे बेटा इसमें हमेशा बराबर, इसमें हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस नहीं पढ़ाए थे, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, यानी आवर्धन m के मान 1 से कम, 1 से, यानी m 1 से भी छोटा है, यानी 1 की तरफ मुंह खुला है, 1 बड़ा है, m क्या है, छोटा, समझ आ गया। बाकी बात अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस बनाना बैला, उसमें सब तरह बनता है, सब तरह होगा, बड़ा झूठे बोल देगा, मतलब कुछ बोल देना, दिमाग ना है, खोपड़िया है। अवतल दर्पण में 6 तरह प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में 6 तरह प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब जिस तरह बनेगा उस हिसाब से बोलेंगे, इसमें तो फिक्स था, तो फिक्स बता दिए हैं। ले ला, आदमी कहेगा सब रम गढ़े जोर हो नहीं रे, ले ला, समझ आया, समझा रे। अब एक तो क्या होता है, एक तो हम जानते हैं परावर्तन, क्या जानते हैं, परावर्तन क्या जानते हैं, परावर्तन का नियम क्या बोलता है, जितना डिग्री पर आएगी, जितना डिग्री पर, जितना डिग्री से आएगी, जितना डिग्री से
आएगी उतना डिग्री से ही, जाएगी उतना डिग्री से ही। और यहाँ खींचेंगे अभिलंब, क्या खींचेंगे? अभिलंब, क्या खींचेंगे? अभिलंब। तो आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, आपतित, और टकरा के लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण। और ये हो गया है अभिलंब। क्या हो गया है? अभिलंब। यह हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। यह हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित। और यह हुआ उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है। ये परावर्तन का भी पहला नियम है, अपवर्तन का भी पहला नियम है। और परावर्तन में हमेशा, परावर्तन में हमेशा कोण आई बराबर कोण आर, यानी आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आर यानी परावर्तन हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ, इसलिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के, आपतन कोण किसे बोलते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। लेकिन हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, मान लो किरण जो है, किरण 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 आ गई लंबवत, किरण आ गई, जितना डिग्री पाएगी उतना डिग्री पर ही 90 पर आई, 90 पर ही लौट जाएगी। ये लौट जाए यानी जब लंबवत आएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। अभिलंब भी वही, अभिलंब भी यही हुआ आपका जो है आपतित किरण, यही हुआ आपका परावर्तित किरण, और यही हुआ अभिलंब, यही हुआ। क्या तीनों के बीच में यहाँ गैप हुआ? जब तीनों के बीच में गैप ही नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बनेगा? नहीं, तो जीरो बोलो। यानी जब किरण जो है लंबवत दर्पण पर आपतित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री। 90 नहीं बोल देना, पहला गैप होगा तब ने, 0 क्या बोलना है? यानी यहाँ पर कोण आई, कोण आपतन कोण अकोण आ परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री, 0। समझा लेल? तो परावर्तन का दो नियम, परावर्तन का दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन को परावर्तन कोण, और दूसरा होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में जो है ना, यह माध्यम होता है। क्या होता है? यह हवा है, चारों तरफ विरल माध्यम, विरल माध्यम। यह कांच क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम। हम जानते हैं जब किरण एक माध्यम से एक माध्यम, जब किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरी माध्यम दूसरी, जब किरण एक माध्यम से माध्यम से दूसरी माध्यम दूसरी माध्यम प्रवेश करती है तो विरल सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। यह अभिलंब क्या है? विरल सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जाना चाहिए ऐसे, लेके मुड़ जाएगा ऐसे। कैसे? ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे। और फिर हम जानते हैं जब फिर सघन से विरल में फिर यहाँ अभिलंब डालो। क्या डालो? जब माध्यम बदले, जहाँ माध्यम बदले वहीं डालो अभिलंब। क्या डालो? फिर यहाँ अभिलंब डाल दिया। अब सघन से कहाँ जाएगा? विरल में। तो क्या होगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से भाग जाएगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से सजा बंधन कही का। तो ये हो गया आई। क्या हो गया है? ये हुआ आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित नहीं, अपवर्तन हो रहा है, दूसरा माध्यम में जा रहा है, टकरा के लौटेगा तो परावर्तित। ये अपवर्तित हो रहा है तो आप अपवर्तन पर, इसलिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब कौन चीज? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण को
अपवर्तन कौन, अपवर्तन ये आपतन और ये, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन होता है, परावर्तन कौन बोलते हैं, ये अपवर्तन पर ऐसे अपवर्तन कौन, तो आपतन कौन और ये अपवर्तन कौन, आपतन कौन ये और ये अपवर्तन कौन, आपतन कौन ताप्तित किरण अभिलंब के बीच, अपवर्तन कौन यानी अभिलंब और अपवर्तित के बीच क्या दोनों बराबर होता है, अपवर्तन में दोनों बराबर, दोनों बराबर होता है, परावर्तन किसमें होता है, परावर्तन में दोनों क्या होता है, बराबर क्या होता है, परावर्तन में दोनों क्या होता है, बराबर, क्या अपवर्तन में आपतन कौन परावर्तन कौन, बराबर नहीं, बराबर नहीं होता, बराबर नहीं, तो इसका पहला नियम क्या है, अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और इसका दूसरा नियम, दूसरा अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का भी दो नियम है, तो अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम को बोलते हैं सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का, और सनेल का नियम बोलता है μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर साइन, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 को इधर भेज दो, μ2 को या μ1 को इधर भेज दो, ठीक है ना, या μ2 को इधर भेज दो या μ1 को उधर भेज दो, तो μ1 को उधर भेज देंगे, तो μ1 को उधर भेजेंगे तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, नीचे कहाँ चले जाएगा, तो μ2 बटा μ1 बराबर, μ1 को उधर भेज दिए, μ1 को इधर भेज दिए, तो μ2 बटा μ1 बराबर आर आएगा इधर, तो साइन आई बटा साइन आर साइन, और सब मिला के बोलेंगे म्यू, क्या बोलेंगे, एगो सिंगल म्यू, सिंगल, तो म्यू बराबर साइन आई बटा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर साइन, साइन आर साइन, साइन आई बटा साइन, इतना याद न रखना, आपको ये याद होना चाहिए, इसी से फॉर्मूला बनेगा। सनेल का नियम μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, सनेल का नियम μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, सनेल का नियम μ1 साइन आई बराबर साइन μ2 साइन आर, 1 के साथ आई और 2 के साथ आर, 1 के साथ आई और 2 के साथ आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, समझ आ गया, तो इतना बताना जरूरी था, तब क्वेश्चन जो है फटाफट उड़ेंगे, तो पहला तुम लोग को हर क्वेश्चन में कितने छड़ते रहेंगे हम, समझ आ गया, हर क्वेश्चन में छड़ते नहीं रहेंगे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, कैसे हुआ, ना हुआ, अब जो बोलेगा ऐसे कैसे हुआ तो कहीं बाहर में जो होना मतलब ना है ना, लेकिन तुम लोग भी 7 क्लास हम लाइट में लिए हैं, ये तो अब ट्रेनल था, पिक्चर तो ये बहुत बाकी है, 7 क्लास आपका मंजिल बेच 7 क्लास लाइट में लिए, पढ़ाए पूरे हैं, और पिछला दरोगा वाला बेच में आपका जो है लगभग 10 क्लास लिए खाली थ्योरी का, फिर ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे उसमें, है ना, तो इतना दिन लंबा लंबा क्लास चलता है, समझ आ गया है ना, ये सोचना कि हो तो हो गया, ये आपका क्रीम खरीद दे दिए हैं, वो भी प्रतिबिंब संबंधित, जो मतलब समझना होता है, रटना बिल्कुल नहीं, समझ आ गया है, तो वो खाली वो भी फास्ट में बता दिए हैं, है ना, अब ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के टाइम में ना है, कल से ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में हम बिल्कुल बोलेगा जो समझ में ना आ रहा तो बाहर में जो है मतलब है ना है, कि पहले इतना थ्योरी बता दिया, आपने कुछ बताया थ्योरी के लिए तो क्लास में नहीं है, समझ आ गया है ना, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है, फिर भी थ्योरी बताए, कल से अब थ्योरी लेंगे, आज टाइम पार हो गया है, समझ आ गया, उसके तुम बाहर में जाओ, हमको मतलब नहीं है, समझ आ गया, अब तुम पढ़बेन करेगा, थ्योरिया देखबेन करेगा, तो क्या भागी हम लेंगे, बल्कि क्या पढ़ना पड़ता है लेला, ठीक है ना, और काफी अच्छा तरह बता दिए सब, मेरा फिजिकल, अब इससे रखना दरोगा हो या बिहार पुलिस से कोई भी एग्जाम, रेलवे वगैरह कुछ भी तुम दिया होगा, ग्रुप डी वगैरह दिया होगा, क्वेश्चन इससे 100% होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी ना हो सकता कि इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, 100% रहना है, समझा बंदर। चलो तो हम मिलते हैं ज्योग्राफी में, कहाँ मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टार्ट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, चूंकि क्या ना पृथ्वी जो है खत्म ना हो पाएगा। चलो बिल्कुल लिख दिया है, छुट्टी कीजिए सर, अच्छा छुट्टी कीजिए, हो गया छुट्टी। सर मेरा फिजिकल 450 का है, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है बिहार पुलिस में, 450 में तो रिजल्ट हो जाए, चाहे कहा ना हो रहा रिजल्ट में, 450 तो पहला बहुत कम में मार रहा है, लेला बिहार पुलिस में तो फिजिकल से रिजल्ट होता है।
बेस्ट एक्सचेंज हो सकता है, किसमें करवाना है हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर पैसा ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लगेगा, उतना रुपया जितना ज़्यादा है। ले ला के खाली बेस्ट एक्सचेंज पढ़ना लिखना 12.5 खाली बेस्ट एक्सचेंज करना है। ला पढ़ना, जब रिजल्ट देना तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, मंजिल ही पढ़ना पड़ेगा और झपटी आपका जो है विजेता ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका 100% तैयारी होगा, तब को भी एग्जाम दीजिए नहीं रुकेगा। तो लोग सोचता है कि हम जो है अर्जन गगली छलकत जाए और एकदम जो रिजल्ट हो जाए, कहियो ना होगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिक्के मस्ती देखते रहो। मिलते हैं आप मंजिल बेच के ज्योग्राफी सीरीज में। बाय। दरोगा तक को 2 बार ना होगा, दरोगा बाद होगा 2 सब्जेक्ट मंजिल में, ठीक है ना। चलो बाय।